क्षत्रिय संघर्ष समिति के बैनर तले राजपूत समाज के लोगों ने उपायुक्त कार्यालय, विधायक निवास में डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रशासन में विधायक के खिलाफ प्रदर्शन करने के बाद उपायुक्त कुरुक्षेत्र को ज्ञापन सौंपकर क्षत्रिय सभा के चुनाव पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की अपील की गई। इसके साथ ही डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय पर भी प्रशासन में रजिस्ट्रार के खिलाफ नारेबाजी करने के बाद क्षत्रिय सभा के चुनाव पर रोक लगवाने के लिए वकील के माध्यम से डिप्टी रजिस्ट्रार को दस्तावेज सौंपे गए। प्रदर्शन के बाद राजपूत समाज के लोग विधायक के निवास पर पहुंचे और वहां पर नारेबाजी करते हुए 13वें दिन भी धरने पर बैठ गए। क्षत्रिय संघर्ष समिति संयोजक मोहन सिंह राणा चनालहेड़ी व तिलक राज राणा ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त महोदय से गुहार लगाई गई है कि क्षत्रिय सभा और राजपूत समाज के बीच उत्पन्न हुए सदस्यता विवाद को लेकर प्रशासन हस्तक्षेप करे। तथ्यों के आधार पर क्षत्रिय सभा के चुनाव पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय सभा का गठन ही कानून अनुसार नहीं हुआ है, इसलिए गैर कानूनी तरीके से गठित क्षत्रिय सभा फर्जी है, जिसे चुनाव करवाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दूसरी बात यह है कि सभा कार्यकारिणी के 21 सदस्यों में से 11 सदस्यों ने क्षत्रिय संघर्ष समिति को लिखित में समर्थन दे दिया है। ऐसे भी क्षत्रिय सभा चुनाव करवाने के सक्षम ही नहीं है, तो फिर चुनाव करवाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। उन्होंने कानूनी पक्ष की बात करते हुए कहा कि चुनाव के लिए कम से कम 45 दिन पहले घोषणा की जाती है और एजेंडा निकाला जाता है। इसके अलावा चुनाव को लेकर कार्यकारिणी की कोई बैठक भी नहीं हुई है और न ही समस्त कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से कोई एजेंडा ही पास हुआ है। फिर ऐसे में प्रशासन के नियम कायदों के तहत क्षत्रिय सभा को चुनाव करवाने की इजाजत दे सकता है। उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अपील की कि राजपूत समाज के लोग किसी भी कीमत पर मनमाने तरीके से क्षत्रिय सभा का चुनाव नहीं होने देंगे, जब तक कि क्षत्रिय सभा की सदस्यता बहाल नहीं की जाती। उनके साथ प्रदर्शन में कानून गो सतपाल राणा, विक्रम फरल, सीपी तंवर, विनोद तंबर, रॉकी राणा, बीबीपुर, शिवगमपाल राणा सहित कई लोग शामिल थे। क्षत्रिय संघर्ष समिति संयोजक, ये जो कार्यकारिणी है क्षत्रिय सभा भवन की, रजिस्ट्रार के पास हमने एक केस फाइल किया हुआ है। उस केस के अंदर 19 तारीख लगी हुई है और उस फाइल के अंदर डिप्टी रजिस्ट्रार जी ने इनसे जो मेंबर बने हैं उनसे उनका ब्यौरा मांगा है। आज की डेट में जो कार्यकारिणी है वो डिफंग है और एक डिफंग कार्यकारिणी क्षत्रिय सभा की और इलेक्शन लेके आ गई क्षत्रिय सभा के बीच में, और यही हमारे सारे समाज का रोष है जो हम लगातार 3 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई लड़के हमने 1325 आवेदन इनको दिए थे कार्यकारिणी को और उन्होंने स्वीकार किए। यहाँ के जो विधायक हैं सुधा जी, वो उनके साथ मिले हुए हैं। ये जो यहाँ का प्रशासन है ये भी निठल है, बिल्कुल मतलब कि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। उसके जो उन्होंने इलेक्शन रखा हुआ है, उसकी डेट रखी हुई है 11 जनवरी। उस इलेक्शन को रोकने के लिए, क्योंकि सारा क्षत्रिय समाज यहाँ एकजुट है और इस कार्यकारिणी के खिलाफ हम पहले ही मुहिम छेड़े हुए हैं और ऊपर से उन्होंने ये इलेक्शन की डेट रख दी। ये तो साफ तौर से दिख रहा है कि वो पहले भी काबिज थे, आगे भी मतलब धोखाधड़ी करके काबिज होने की फिराक में है। और हमारी सारे समाज की आज यही एक डिमांड है मेमोरेंडम और विज्ञापन के जो हम देना चाहते हैं डीसी साहब को कि प्रशासन इसमें सुस्ती क्यों बरत रहा है। अगर ये इलेक्शन हो जाता है तो क्षत्रिय समाज, अगर किसी कारणवश ये इलेक्शन हो जाता है, क्षत्रिय समाज आपस में भिड़ मरेगा। ये प्रशासन की जिम्मेवारी है और ये अगर यहाँ कोई खून खराबा होता है इलेक्शन के दौरान, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी जाती है यहाँ के विधायक जो सुभाष सुधा जी है, क्योंकि उन्होंने हमारे बीच में मध्यस्थता की थी कि 1325 जो आवेदन आए थे भी हम उनको स्वीकार करवाएंगे कार्यकारिणी को बोलकर। उल्टा विधायक जी